वेलकम बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका टीचर विशाल चौधरी आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। और इस स्टोरी का नाम है स्टूडेंट्स इन द किंगडम ऑफ फूल्स। अब बच्चों, इस स्टोरी में क्या है, कैसे है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसकी थीम है उसको जानते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट फूल्स आर सो डेंजरस, कि जो फूल्स होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम, जो बहुत ही बुद्धिमान वाइज पीपल होते हैं वही उनको मैनेज कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, इस कहानी में फूल कौन है, मूर्ख कौन है, चलिए देखते हैं। एंड व्हाट हैपन्स टू देन, आगे क्या होता है इसको जानते हैं। इस कहानी का नाम भी इन द किंगडम ऑफ फूल्स ही है। अब बच्चों क्या होता है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट। अब एक मूर्खों का राज्य था, उसमें जो राजा और मंत्री थे दोनों ही मूर्ख थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, वो नहीं चाहते थे कि जो दूसरे राजा करते हैं वो भी वैसा ही करें। सो दे डिसाइडेड, तो उन्होंने निश्चय किया, टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, कि वो दिन को रात में और रात को दिन में बदल दें। दे ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, कि हर कोई रात को जागेगा। टिल दियर फील्ड्स एंड रन दियर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क, वो अपने खेतों में भी जाएगा रात को, और जो दूसरे बिजनेस हैं वो भी रात को ही होंगे। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप, और वो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति सोने के लिए केवल तभी जाएगा जब सूरज निकलने वाला होगा। मीन्स जैसा रात में करते हैं दिन में करना है, और जैसा दिन में करते हैं रात में करना है। एनी वन हु डिसोबेट, और जो भी कोई इस बात को नहीं मानेगा, वुड बी पनिश्ड विद डेथ, उसको मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर द फियर ऑफ डेथ, अब लोगों ने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था मौत के डर से। द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ दियर प्रोजेक्ट, राजा और जो मंत्री थे वो बड़े ही खुश हुए अपने इस प्रोजेक्ट की सफलता पर। वन डे, एक दिन, अ गुरु एंड हिज डिसिपल, एक दिन उसके एक गुरु और उसके जो शिष्य थे गुरु जी के, अराइव्ड इन द सिटी, वो उस शहर में आ पहुँचे। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, ये बड़ा ही ब्यूटीफुल खूबसूरत शहर था। इट वॉज़ ब्रॉड डे लाइट, इस वक्त दिन का वक्त था। बट देयर वॉज़ नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। एवरी वन वॉज अस्लीप, हर कोई सोया हुआ था। नॉट अ माउस स्टिरिंग, एक चूहा भी उनको कुछ कुतरता हुआ दौड़ता हुआ नहीं दिखा। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, बल्कि वहाँ के लोगों ने, जो जानवर थे, उनको भी दिन में सोना सिखा दिया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, जो दोनों विचित्र नए प्राणी थे, गुरु और शिष्य, वो दोनों हैरान थे। बाय दैट दे सॉ अराउंड दैम, जो उन्होंने उनके चारों ओर देखा। एंड वेंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, वो घूमते रहे शाम तक उस पूरे टाउन में। व्हेन सडनली द होल, तभी अचानक से जो पूरा शहर था वो अब खुलने लगा। द टू मैन वर हंग्री, जो दोनों आदमी थे गुरु और चेला, वो भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब दुकानें खुलने लगी थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज, वो कुछ सब्जियां सामान खरीदने गए। टू दियर एस्टोनिशमेंट, और वो हैरान रह गए। दैट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, कि सारी चीज़ें एक ही मूल्य की थी। अ सिंगल डुडू, एक सिंगल डुडू की, यानी एक ही डुडू की, मान लीजिए एक ही रुपए की। डुडू इज़ अ काइंड ऑफ करेंसी। वेदर दे बाउट अ मेज़र ऑफ राइस, चाहे उनको चावल खरीदने हो और अ बंच ऑफ बनाना, या उनको बनाना खरीदने हो, इट कॉस्ट अ डुडू, हर चीज़ की कीमत एक डुडू ही थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु और जो उसके शिष्य थे वो बड़े ही खुश हुए। दे हैड नेवर हेयर्ड एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, उन्होंने वो सारी चीज़ें खरीदी जो वो खरीदना चाहते थे। व्हेन दे हैड कुकड एंड ईटन, जब उन्होंने खाना पकाया और खाया। द गुरु रियलाइज्ड, तब गुरु को रियलाइज़ हुआ, दैट दिस वाज अ किंगडम, कि जो किंगडम है, राज्य है, ऑफ फूल्स, मूर्खों का।
एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम, और उनके लिए ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा टू स्टे देयर, वहाँ पर ठहरना। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ये हमारे लिए स्थान नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। ही सेड टू हिज डिसिपल, उन्होंने अपने शिष्य से ये बात कही। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य था वो उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, हर कुछ यहाँ पर बहुत चीप था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, अब जो भी सामान उन्हें चाहिए था वो बहुत ही चीप था, चीप फूड था, सस्ता खाना था। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, ये सारे मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये बहुत देर तक चलेगा, जल्दी ख़त्म नहीं होगा। एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम ये भी नहीं जानते कि अब आगे तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन शिष्य ने गुरु की जो बुद्धिमत्ता भरी बातें थी उनको नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहाँ ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, अंत में गुरु हार गए और कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, कि जो तुम चाहते हो वो करो, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, जो शिष्य था वो वहाँ पर रुका रहा। एट हिज फिल एवरी डे, अब वो अपना पेट भरकर रोज़ खाता था। बनाना एंड घी एंड राइस एंड वीट, सारी चीज़ें। एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्केर्ड बुल, और वो ऐसे मोटा हो गया जैसे कि गली का बुल होता है, साइड गली का एक डरावना सांड होता है, वो ऐसे मोटा ताज़ा हो गया जो शिष्य था। वन ब्राइट डे, एक दिन बड़ा ही खुशनुमा दिन था। अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक धनी व्यापारी के यहाँ पर चोर ने चोरी कर ली। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन, उसने दीवार में एक छेद किया और उससे अंदर चला गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, अब जैसे वो अपनी लूट कर रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, अब जैसे वो चोर चोरी कर रहा था तो जो दीवार थी वो उसके सर पर गिर पड़ी उसके टक्कर लगने से, और उस चोर की वहीं पर मौत हो गई। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट, जो चोर का भाई था वो राजा के पास गया और उसने शिकायत की, योर हाइनेस व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, के योर हाइनेस जब मेरा भाई अपने प्राचीन काम को अंजाम दे रहा था, पुरखों के काम को अंजाम दे रहा था, अ वॉल एक दीवार फेल ऑन हिम उसके ऊपर गिर गई, एंड किल्ड हिम और उसको मार दिया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और इस बात का जो ब्लेम जाता है, दोष जाता है, वो इस व्यापारी को ही जाता है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इसको एक मजबूत और अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डोअर एंड कंपैशनेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, आपको जिसने गलत किया है उसे सज़ा देनी चाहिए और मुआवजा देना चाहिए परिवार को इस अन्याय के लिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, कि आपके साथ न्याय होगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, और उसने जो घर का मालिक था, ऑनर था, राजा ने उसको बुलवा भेजा। मर्चेंट अराइव्ड, जब व्यापारी वहाँ पर पहुँचा, द किंग क्वेश्चनड हिम, राजा ने उससे सवाल किया, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। सच एंड सच योर हाइनेस, उन्होंने अपना नाम बता दिया। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन वर्गल्ड योर हाउस, क्या तुम उस वक्त घर में थे जब उस मरे हुए आदमी ने तुम्हारे घर में चोरी की या वो गया। वरी येस माई लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, हाँ उसने दीवार को तोड़ा था और दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, दीवार उस पर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, कि जो तुम्हारी वॉल है उसने इस आदमी के भाई को मारा है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी का कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू, तो हमें आपको सज़ा देनी होगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस असहाय व्यापारी ने कहा, मालिक आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने वो दीवार नहीं बनाई थी। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द ओल्ड मैन हु बिल्ड द वॉल, ये तो वास्तव में उस आदमी की गलती है जिसने इस दीवार को बनाया था। ही डिडंट बिल्ट इट राइट, उसने इसको सही नहीं बनाया था। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे सज़ा देनी चाहिए। हु इज़ दैट, राजा ने पूछा। माई लॉर्ड
दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, कि ये जो दीवार थी ये मेरे फादर के टाइम में बनी थी। आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो एक बूढ़ा व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाय, वह पास ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल, अब राजा ने अपने दूत को भेजा उस ब्रिकलेयर को बुलाकर लाने के लिए जिसने वो दीवार बनाई थी। दे ब्राउट हिम, वो उसको ले आए। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इसके फादर के समय, इस आदमी के फादर के समय में वो दीवार बनाई थी? येस माई लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक। आई डिड, मैंने ये किया था। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल दिस दैट यू बिल्ट, ये किस तरह की दीवार थी जो तुमने बनाई थी? इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, वो एक निर्दोष गरीब आदमी पर गिर गई और उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने कत्ल किया है उसका। सो वी हैव टू पनिश यू, तो हमें तुम्हें सज़ा देनी होगी। बाय डेथ, और वो भी मौत की। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, अब इससे पहले राजा फांसी की सज़ा देते। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, वो बेचारा गरीब ब्रिकलेयर गिड़गिड़ाने लगा। प्लीज़ लिसन टू मी, मुझे सुनिए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, इससे पहले कि आप अपना आदेश दें। इट्स ट्रू, ये सच है कि आई बिल्ड दिस वॉल, मैंने ये दीवार बनाई थी। एंड इट वॉज नो गुड, ये अच्छी भी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा जो दिमाग था वो इस दीवार में नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, मुझे एक नाचने वाली लड़की के बारे में बहुत अच्छे से अभी भी याद है। हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, जो जाया और आया करती थी उस गली से होकर के जहाँ मैं दीवार बना रहा था, और जो उसकी एंकलेट थी, पायल थी, उसकी आवाज़ मेरे कानों तक आया करती थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज़ ऑन माई माइंड ऑन द वॉल, और मैं अपना दिमाग और अपनी आंखें दीवार पर नहीं रख पाया करता था। विच आई वॉज बिल्डिंग, जो मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तुम्हें उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर रहती है। यू आर राइट, तुम ठीक कहते हो। द केस डीपन्स, ये केस बड़ा गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसमें और ध्यान देना होगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, अरे ये ऐसे केसेस को हल करना वास्तव में आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज़, जाओ उस डांसर को लेकर के आओ, वो कहाँ पर रहती है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वेमेन, वो नाचने वाली लड़की जो एक बूढ़ी महिला थी। केम ट्रम्बलिंग टू द कोर्ट, वो कांपती हुई दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, क्या तुम उस गली में आया जाया करती थी बहुत सालों पहले। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब ये गरीब आदमी एक दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसको देखा था। येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ मेरे मालिक, मुझे बहुत अच्छे से ये याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो तुम आया जाया करती थी। विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, और तुम्हारी पायलों की आवाज़ भी आया करती थी। यू वर यंग, तुम जवान थी। एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, और तुमने इसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट किया, अपने काम से हटाया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, तो इसलिए इस वजह से इसने एक बुरी दीवार बनाई। हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और वो गिर गई एक बेचारे चोर पर और उसको मार दिया। सो यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तो तुमने एक निर्दोष आदमी को मारा है। एंड यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और तुम्हें सज़ा मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, अब उस बेचारी ने सोचा और कहा, माई लॉर्ड वेट, मेरे मालिक रुकिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे याद है कि मैं क्यों उस गली से आया जाया करती थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने कुछ सोना सुनार को दिया था। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, जिससे कि वो मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बना सके। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, वो बड़ा ही आलसी आदमी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, वो बड़े बहाने बनाया करता था। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, और कहता था कि वो अब देगा, वो इस मेरे गहनों को तब देगा। देन एंड सो ऑन ऑल डे, और सारा दिन वो ऐसे ही करता था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन, उसी की वजह से मुझे आया जाया करना पड़ता था। टू हिज हाउस अ डजन टाइम, उसके घर दर्जनों बार। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और ऐसा तब हुआ जब इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा था।
इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये तो उस गोल्ड स्मिथ की, सुनार की गलती है। पुअर थिंग, सी इज़ एब्सोल्युटली राइट, ये तो बिल्कुल ठीक कहती है। राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, अब राजा ने सबूतों को तोला। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, और अब कहा कि अंत में अब हम सही अपराधी तक पहुंच गए हैं। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस, जाओ लेकर आओ उस सुनार को जहाँ पर भी वह छुपा हुआ है। द किंग्स वेलिप्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, अब जो राजा के नुमाइंदे थे उन्होंने खोजा सुनार को। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो छुपा हुआ था अपनी दुकान के कोने में। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने सुना था तो वो छुप गया था उसके खिलाफ फांसी के मुकदमे को लेकर के। ही हैड हिज ऑन स्टोरी टू टेल, अब उसके पास भी अपनी ही कहानी थी बताने के लिए। माई लॉर्ड, उसने कहा मेरे मालिक, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक बड़ा ही गरीब सुनार हूँ। एंड इट्स ट्रू, और ये भी सच है कि आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, मेरी वजह से ही ये जो डांसर है वो कई बार इसको आना और जाना पड़ा। I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. अब मैं इस महिला की ज्वेलरी समय पे इसलिए नहीं बना सका क्योंकि मुझे एक अमीर व्यापारी की ज्वेलरी पहले बनानी थी। They had a wedding coming, उनके घर एक शादी आ रही थी। And they would not wait, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। You know how impatient rich men are, आप जानते हो कि जो अमीर होते हैं वो कितने अधैर्य वाले होते हैं। हु इज़ द रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर मैंस ज्वेलरी, कौन है वह अमीर आदमी जिसने तुम्हें दूर रखा इस गरीब औरत की ज्वेलरी बनाने से। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और इसको आना जाना बार बार पड़ा। विच डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिकलेयर, जिसने ब्रिकलेयर का ध्यान हटाया उसके काम से। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, जिससे उसकी वॉल ख़राब हो गई। विच हैज़ नाउ, और जो अब फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, जो गिर गई एक निर्दोष आदमी पर और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, सुनार ने व्यापारी का नाम बता दिया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस, और वो कोई और नहीं था, वो ओरिजिनल ऑनर था उस घर का। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैज़ कम फुल ऑफ सर्कल, अब ये जस्टिस, ये न्याय एक घेरे के ओर घूम रहा था। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, मर्चेंट की ओर आकर के। व्हेन ही वॉज र्यूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, ही अराइव्ड क्राइंग, जब उसको दोबारा लेकर आया गया दरबार में तो वो बेचारा रोने लगा। इट वॉज नॉट मी, ये मैं नहीं था, बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, ये मेरे फादर थे जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। एंड ही इज़ डेड, वो तो मर चुके हैं। एंड आई एम इनोसेंट, बट मैं निर्दोष हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह की। एंड रूल्ड डिसिसिवली, और शासन किया और बताया बड़ी ही बुद्धिमानी से, धोखे से। राजा ने कहा, इट्स ट्रू, ये सच है। योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, कि जो तुम्हारे फादर हैं वो वास्तविक हत्यारे हैं। ही इज़ डेड, वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, उनके स्थान पर किसी को तो सज़ा मिलनी है। सो यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, और तुम्हें विरासत में सब कुछ मिला है तुम्हारे जो क्रिमिनल फादर से, उनसे। हिज रिचेज एज वेल हिज सिंस, अब जैसे तुम्हें उनकी धन संपदा मिली है ऐसे ही उनके पाप भी तुम्हें ही मिले हैं। आई न्यू एट वंस, मैं एक बार में ही जान गया। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, मुझे तो पहले ही पता चल गया था जब मैंने तुम्हें देखा था। राजा ने कहा, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम ही जड़ हो इस भयानक जुर्म की। यू मस्ट डाई, तुम्हें ज़रूर मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड, और राजा ने आदेश दिया कि एक नया फंदा फांसी की जगह तैयार की जाए। रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, फांसी के लिए तख्त तैयार किया जाए। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक एंड गॉट इट, अब जैसे ही ये आदेश हुआ तो जो नौकर थे उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द
क्रिमिनल, और शुरुआत कर दी उन्होंने, तैयार करना शुरू कर दिया आखिर अंत में जो क्रिमिनल उनको मिल गया था उसके लिए। इट occurred टू द मिनिस्टर that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake। अब मंत्रियों को ये बात दिखी कि जो रिच मर्चेंट था वो वास्तव में थोड़ा पतला था और फंदे पर प्रॉपर नहीं बैठ सकता था वो उसका गला। सो ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस। अब उन्होंने अपील की कॉमन सेंस से। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और राजा इसको लेकर बहुत चिंतित हो गया। वॉट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए, ही सेड, उसने कहा। वैन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। अब हमें तो सिर्फ यही काम करना होगा कि एक ऐसे आदमी को ढूंढना चाहिए हमें जो इस फंदे के लिए बिल्कुल फिट हो। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक। अब वो सर्वेंट नगर में चले गए ये ढूंढने के लिए ऐसे मोटे आदमी को जो उस स्टेक में फंदे में बिल्कुल ठीक बैठे। एंड दियर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ ऑन बनानास एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। और उनकी आंखें टिक गई एक ऐसे व्यक्ति पर जो डिसिपल ही था और उसने अपने आप को मोटा कर लिया था महीनों से बनाना, घी और राइस और गेहूँ खा खा करके। वॉट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया है। आई एम इनोसेंट, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। आई एम सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड दैट मे बी ट्रू, वो चिल्लाया कि ये बिल्कुल सच हो सकता है जो तुम कह रहे हो, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री, ये तो शाही आदेश है, दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, कि हमें एक ऐसा फैट आदमी चाहिए जो फंदे पर पूरी तरह फिट हो। दे सेड, उन्होंने कहा। एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और जहाँ पर सज़ा दी जानी थी वहाँ पर उसको ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, उसको याद आए अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द कि दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, के तो मूर्खों का नगर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू टू नेक्स्ट, और तुम नहीं जानते कि ये तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं आगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो डेथ के लिए वेट कर रहे थे, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो उन्होंने अपने दिल में, हृदय में प्रार्थना की अपने गुरु से, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई, और उनसे कहा कि मेरी आवाज़, मेरी पुकार सुनिए। वेर एवर ही वाज, वो जहाँ भी थे। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विज़न, गुरु अपनी दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास जादुई ताकतें थी। ही कुड सी फार, वो बहुत दूर तक देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, और वो भविष्य भी देख सकते थे। एज ही कुड सी द प्रेजेंट, जैसा कि वो वर्तमान देख रहे थे। एंड द पास्ट, और पास्ट भी। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वो एक बार में ही आ पहुँचे अपने शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रो लव ऑफ फूड, जो अपने आप को, जिसने जाल में फंसा लिया था खाने के लालच में। As soon as he arrived, जैसे ही वो पहुँचे, he scolded the disciple and told him, उन्होंने अपने शिष्य को डांटा और कहा उसके कान में कुछ बुदबुदा करके, विस्पर करके। Then he went to the king, और तब वो राजा के पास गए, and addressed, और उसको कहा, ओ wisest of king, कि हे राजाओं में बुद्धिमान राजा, हु इज़ ग्रेटर, कि कौन ग्रेटर है, कौन सबसे महान है, द गुरु और द डिसिपल, के गुरु या शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, राजा ने कहा कि बिल्कुल गुरु, इसमें कोई शक नहीं है। वाई डू यू आस्क, आप क्यों पूछते हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तब फांसी पर, फंदे पर मुझे पहले लटकाओ। पुट माई डिसिपल्स टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे बाद मेरे शिष्य को फांसी देना। When the disciple heard this, जब शिष्य ने ये सुना, he understood and began to clamor, वो समझ गया और चिल्लाने लगा, me first, के नहीं पहले मैं। You brought me here first, तुम पहले मुझे यहाँ लाए हो। Put me to that first, पहले मुझे फांसी दो। Not him, इनको नहीं। The guru and the disciple now got into a fight, अब दोनों में लड़ाई होने लगी about who should go first, के कौन पहले जाएगा। The king was puzzled, राजा हैरान थे by this behavior, इस व्यवहार पर। ही आस्क द गुरु, उन्होंने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, कि तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चूज़ हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने इसको चुना है क्योंकि हमें एक मोटे व्यक्ति की ज़रूरत थी स्टेक के लिए, फंदे के लिए। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, तुम मुझसे ये सवाल मत पूछो। पुट मी टू दैट फर्स्ट, मुझे मौत पर
मुझे पहले फांसी की सज़ा दो। गुरु ने रिप्लाई किया, वाई देर इज़ सम मिस्ट्री हियर, क्यों, यहाँ पर कोई रहस्य ज़रूर है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, और जैसा कि आप बुद्धिमान हो तो प्लीज़ मुझे समझाओ। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, क्या तुम प्रॉमिस करते हो कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम मुझे पहले मौत दोगे। आस्क द गुरु, गुरु ने कहा। द किंग गेव हिम हिज सॉल्म वर्ड, राजा ने अपना वादा उनको कर दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उनको एकांत में ले गए। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, नौकरों के कानों से अलग। एंड विस्पर टू हिम, और उसके कानों में बुदबुदाया, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, हम क्यों मरना चाहते हैं एकदम। द टू ऑफ अस, हम दोनों ही, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, हम सारे दुनिया में घूमे हैं लेकिन हमने कभी ऐसा शहर हमें नहीं मिला, और अ किंग लाइक यू, ना ही ऐसा राजा मिला जैसे तुम हो। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड्स ऑफ जस्टिस, ये जो स्टेक है, ये जो फंदा है, ये न्याय का फंदा है भगवान का। इट्स न्यू, ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इस पर पहले कभी किसी क्रिमिनल को नहीं लटकाया गया। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, और जो भी इस फंदे पर लटक कर पहले मरेगा वो ही इस देश का राजा बनेगा अगला। एंड whoever goes next, और जो अगला व्यक्ति होगा, will be the future, वो होगा मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वो होगा भविष्य का मंत्री इस नगर का। वी आर सिक ऑफ अवर एस्थेटिक लाइफ, हम अपने संतों वाले जीवन से परेशान हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय अवर सेल्व एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, और हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा, हमें आनंद आएगा कि हम राजा और मंत्री बनेंगे तो। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपना वादा निभाना माई लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें फांसी पर लटका दो। मी फर्स्ट रिमेंबर, लेकिन पहले मुझे याद रखना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, अब राजा बड़े गहरी सोच में चला गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, अब राजा अपने राज्य को खोना नहीं चाहते थे किसी और के लिए अगले जन्म में भी। ही नीडेड टाइम, राजा को वक्त की ज़रूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, तो राजा ने अगले दिन तक फांसी टाल दी। एंड टॉक्ड, और बातें की इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री से। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ, कि अपने राज्य को दूसरे हाथों में देना अच्छा नहीं होगा अपने अगले जीवन में। लेट्स गो ऑन द स्टेक अवर सेल्फ, चलो हम ही फंदे पर चलते हैं। एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और हमारा ही जन्म एक राजा और मंत्री के नाते हो जाएगा आगे भी। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ये पवित्र आदमी, साधु आदमी हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। ही सेड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री भी राजी हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, तो फांसी देने वालों से उन्होंने कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम आज रात को क्रिमिनल्स को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला आदमी तुम्हारे पास आए तो पुट हिम टू दैट फर्स्ट, तो उसे पहले फांसी देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और तब दूसरे व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरा आदेश है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वर सीक्रेटली टू द प्रिजन, जो राजा थे और मंत्री थे वो जेल में गए गुप्त तरीके से। रिलीज़ द गुरु एंड द डिसिपल, जो शिष्य, गुरु और शिष्य थे उनको आज़ाद कर दिया। डिस्गीज दैमसेल्व एज द टू, और अपने आप को उनकी जगह पर प्रेजेंट कर दिया। एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और वफादार नौकरों ने वही किया जो उनको कहा गया था, और उनको फांसी पर लटका दिया गया दोनों को। When the bodies were taken down, जब उनके शरीरों को नीचे उतारा गया, to be thrown to crows, और कौवों को फेंका गया, and vultures, गिद्धों को, the people panicked, तो लोग परेशान हो गए। They saw, उन्होंने देखा, before them the dead bodies of the king, अपने सामने अपने राजा और मंत्री की dead body को। The city was in confusion, अब शहर हैरान था। All night, सारी रात। दे मॉन्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, वो शोक मनाते रहे और अपने भविष्य का
फ्यूचर के बारे में सोचते रहे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल। अब कुछ लोगों ने एकदम से सोचा गुरु और शिष्य के बारे में, एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। अब उनको पकड़ लिया जैसे कि वो उस शहर को छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर। हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की तलाश है। सेट टू बी दियर किंग एंड दियर मिनिस्टर। और उन्होंने कहा कि आप ही हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट टू परसुएड द डिसिपल। अब ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करने पड़े डिसिपल से इस बात को लेकर के, बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु। लेकिन गुरु जी को मनाने के लिए काफ़ी वक्त लगा। देन दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फूलिश किंग। और अंत में वो दोनों राजी हो गए, गुरु जी भी राजी हो गए उस मूर्ख राजा के राज्य पर रूल करने के लिए, एंड द सिली मिनिस्टर, और उस मूर्ख मंत्री के स्थान पर, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल ओल्ड लॉज। और जो भी स्थितियाँ थी, पुराने कानून थे, उन्होंने सब बदले फ्रॉम देन ऑन। और तब से ही नाइट वुड अगेन बी नाइट। जो रातें होती हैं वो दोबारा से रातों के जैसी ही होती हैं, एंड डे वुड अगेन बी डे। और जो दिन होते हैं वो दोबारा से दिनों के जैसे ही होते हैं। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू। और अब आपको वहाँ पर एक डूडू में कुछ नहीं मिलेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। ये जगह हो गई है दूसरे स्थानों के जैसी ही। बच्चों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये एक कन्नड़ फोक टेल है, A.K. रामानुजन के द्वारा लिखी गई, जो कि कन्नड़ कर्नाटक आप जानते ही हैं, वहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया है। A.K. रामानुजन वहीं के थे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।